नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भ्राता कृष्णानंद जी आर्य समाज सदर की प्रधान वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय बहन जी, सत्संग में उपस्थित सभी माताओं मेरे सामने बहन जी बैठी हुई हैं। हर सत्संग में आप मिलती हैं, मैं नाम नहीं स्मरण कर पा रहा हूँ। आर्य समाज के कोषाध्यक्ष महोदय, पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय, सामने बैठे सिंह साहब जी और सभी पदाधिकारी और जो भी समाज के उन्नयन में, इसके विकास में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संलग्न है। मेरे बगल में बैठे हुए सम्मानीय भ्राता जी जहाँ भी मिलते हैं मेरा बड़ा सम्मान करते हैं और इस समाज के आमंत्रण पर पधारे हुए अन्य आर्य समाजों से भ्राता नरेंद्र जी, आयुष्मान गणेशगंज से पधारे हुए सतीश तिवारी जी, सम्मान स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इंटरव्यू चारों मंत्र वेद के मंत्रों को प्राप्त करने वाले ऋषियों की कोटि में नहीं है वो, और ना वो मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों की कोटि में है। लेकिन महाभारत के बाद वो एक लौटे ऐसे वैज्ञानिक ऋषि हैं, ऐसे ऋषि हैं, विचार करिएगा, जिन्होंने संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का, सात वेदों का नहीं, वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य का आद्योपांत आलोड़न करके, पढ़ करके, उसका साक्षात्कार करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर वो यह न करते तो बात जहाँ की तहाँ बनी रहती और हम शायद ये सत्संग न कर रहे होते। उन्होंने उनका वचन, याश वचन मैं कहने जा रहा हूँ कि वे नर धन्य हैं, वे नर अतीव भाग्यशाली हैं जो अत्यंत प्रेम, पहला शब्द प्रयोग किया है, अत्यंत प्रेम, धर्मात्मता, विद्या, सत्संग, सुविचारता, निर्वैरता, विचार करिएगा, जितेंद्रियता और प्रत्यक्ष आदि आठों प्रमाणों से ईश्वर की शरण लेते हैं, ईश्वर का आश्रय लेते हैं, वे बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी कसौटियां यकायक तो संभव नहीं, लेकिन हमें पहला अत्यंत प्रेम, अगर हम इसको अपने जीवन में अपना लें, उसके लिए क्रियाविधि इस
इस वेद मंत्र में संक्षेप में मन का भावार्थ बता करके मैं आगे बात प्रारंभ करता हूं। कैसे संभव है ये? परमात्मा से अथर्ववेद का मंत्र, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बताया। हमारे स्वामी राम सरस्वती जी महाराज न होते तो इस वेद को तो बिल्कुल ऐसे किनारे छुपा दिए होते। जो ब्राह्मण अथर्ववेदी हैं, ब्राह्मण समाज में उनको बहुत छोटा ब्राह्मण माना जाता है। चौबे ब्राह्मण बहुत छोटे ब्राह्मण होते हैं क्योंकि वो अथर्ववेदी ब्राह्मण है। अथर्ववेद को बहुत निम्न कोटि का वेद मंत्र माना जाता है। और आपने देखा होगा कभी रुद्राभिषेक यदि कहीं हो रहा हो तो उनके द्वारा करके देखिए। चलिए इस पर बात बहुत लंबी हो जाएगी। भावार्थ मंत्र का ये कहता है कि यज्ञस्य चक्षु प्रभृति मुखम चा। ये जो मेरा जीवन रूपी यज्ञ है, अभी यज्ञ आपने किया था, लेकिन यहाँ पर जीवन रूपी 116 वर्षीय प्रामाणिक जीवन रूपी जो यज्ञ है, ये परमपिता परमात्मा इसको श्रवण, मनन, चिंतन और निधिध्यासन रूपी शक्ति से संपन्न, संतुष्ट, परम संतुष्ट है। कहानीकार व्यंग में लिखता इतनी देर में न्यावला निकला और सिंह की तरह गर्जना करता हुआ, नीली नीली आंखों वाला, आधा शरीर सोने का और आधा शरीर वैसे ही, और दहाड़ते हुए बोला, है दुष्यंत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम्हारा यज्ञ है ना? बोले कुरुक्षेत्र के ब्राह्मण के 1 किलो के सत्तू के मूल्य से भी ज्यादा नहीं है। वसन जिस वक्त ताकत के नशे में जोर होता है, खुदा को एक तरफ खुद से भी कोसों दूर होता है। मैं वाले वो चूंकि यज्ञ में नहीं हो रहा तो उसको ये लगा, उसकी आवाज सुन करके सब लोग हाथ प्रभ रहे हैं, ये कैसे? तो ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ करके कहा कि ये यज्ञ, इसकी टाइमिंग, इसकी मेथोडोलॉजी, इसकी कंटिन्यूटी, इतनी शाश्वत प्रक्रिया के साथ ये यज्ञ कराया गया है, सबको उपहार दिया, तो त्रुटि किस बात की? बात क्या हो गई? इसमें कमी किस बात की? विनम्रता पूर्वक लोगों ने हाथ जोड़ करके कहा। सब लोग घबरा गए कि बात क्या हो गई। उन्होंने कहा ना, फिर वही बात उसने दोहराई। घटना ये थी कि कुरुक्षेत्र में आंधी और तूफान आ गया था, सब कुछ नष्ट हो गया था। एक ब्राह्मण परिवार, उनकी अर्धांगिनी, पुत्र और पुत्र वधू, यही 4 बचे। आपको देता हूँ, फिर आर्ट ऑफ लाइफ को चलेंगे। पार्ट ऑफ लाइफ में अगर कोई घटना आपके साथ पहले घट रही है तो आपको 3 बातें, 3 शब्द बोलने हैं। कोई बात नहीं, क्या नाम है? पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं। अगर इससे भी आगे बात बढ़ गई, इससे भी आपका काम नहीं चल रहा है, तो फिर आपको 3 शब्द बोलने हैं। ईश्वर न्याय करेगा। क्या कहा? ईश्वर न्याय करेगा। बस इतना ही है पार्ट ऑफ लाइफ, जो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन आर्ट ऑफ लाइफ आपके हाथ में है, जीवन जीने की कला। हमारे ऋषि ने सृष्टि के प्रारंभ में ही इसे आपके हाथ में दे दिया है कि आप इस संसार में कैसे रहेंगे। मैंने आपके सामने यजुर्वेद अध्याय 40 का पहला मंत्र रखा। इस मंत्र को आप सबको याद भी होगा। ये मंत्र मेरे विचार से कोई भी आर्य समाजी ऐसा नहीं होगा जिसको मंत्र याद नहीं होगा। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं उन्हीं मंत्रों पर व्याख्यान करूं जो आपको याद है, क्योंकि जो मंत्र याद नहीं है उनमें एक दिक्कत आपके लिए होगी कि मंत्र किस वेद का होगा, कौन सा सूत्र होगा, मंडल होगा, संख्या क्या होगी, अब इसका पदच्छेद क्या होगा, इसका भाष्य क्या होगा, इसी में समय चला जाता है। लेकिन जो मंत्र आपको याद है उनको आप अच्छी तरह पकड़ लेंगे।
अब इस मंत्र में जो चिंतन मैं आपको दे रहा हूँ, हो सकता है वो चिंतन आपको पहली बार करें, और चिंतन पूरा वेदांत है। इस मंत्र में 4 पद हैं। पहला पद है ईशावास्यम इदं सर्वम। दूसरा पद है यत् किंचित जगत्याम जगत। तीसरा पद है तेन त्यक्तेन वंचिता। और चौथा पद है मां हृदय कस्य सिद्धनम। अगर आपने इन 4 पदों को समझ लिया तो आपका आर्ट ऑफ लाइफ कमाल का हो जाएगा। फिर वो समस्या नहीं आएगी जिसके लिए डॉक्टर साहब भी अमेरिका के वैज्ञानिकों का उदाहरण दे रहे थे। और सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने अभिनय प्लेस की बात कही, महर्षि पतंजलि इसके रिसर्च का कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने पंचक्लेश में इसको रख दिया। जहां दुनिया के वैज्ञानिक सोच रहे हैं वहां हमारे ऋषि ने सर्च करके रख दिया है। और सर्च किसने किया? ऋषि ने। ऋषि अर्थात उन्होंने जो परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं। ऋषि और मंत्र दृष्टा, मंत्रों के दृष्टा है। यजुर्वेद का ऋषि कौन था? यजुर्वेद का ऋषि किस ऋषि को ज्ञान हुआ था? यजुर्वेद का वायु ऋषि। छोटी छोटी जनरल नॉलेज की बात है। वायु ऋषि, परमपिता परमात्मा ने वायु ऋषि के अंतःकरण में यजुर्वेद का ज्ञान दिया। और ऋषि माध्यम बनाया, ज्ञान कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। ऋषि भी क्यों माध्यम बने? हम और आप माध्यम क्यों नहीं बने? तो स्वामी जी ने सत्या प्रकाश का उत्तर दे दिया कि इनके अंतःकरण निर्मल था, इनका अंतःकरण 100% प्योर था, शुद्ध। हमारा भी हो जाएगा, हम भी सुनेंगे और उसी क्रम में जुड़े हैं, कभी न कभी तो सुनेंगे, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं, ऋषियों के संतान हैं। हमारे रग रग में ऋषि के परमाणु घूम रहे हैं, तो वो तो काम करेंगे। तो पहला पद है ईशावास्यम इदं सर्वम। ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा कह रहा है वायु ऋषि के माध्यम से कि परमात्मा सृष्टि के कण कण में है। अब सुनिए, ये बात वेद से आई। इस बात को गीता भी कहती है, रामायण भी कहती है, रामचरितमानस भी कहता है, दर्शन भी कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, और यहाँ तक कि इस्लाम वाले भी कहते हैं। लेकिन सबकी सोच में अंतर है, चिंतन में। उठता है विचार तो उठता है आदमी, गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। विद विचारणे धातु से भी वेद शब्द बनता है। 4 धातु में एक धातु विद विचारणे है, जो विचार करने की क्षमता पैदा करती है हमारे अंदर, उस ज्ञान का नाम वेद है। सारी दुनिया कहती है ईश्वर कण कण में है, लेकिन वेद के पढ़ने वाले इसको थोड़ा सा शुद्धिकरण करते हैं इस बात की कि ईश्वर कण कण में है, मगर कण कण ईश्वर में है। इसको लोग नहीं कहते, इसको गीता पढ़ने वाले नहीं कह पाते, इसको महाभारत पढ़ने वाले नहीं कह पाते, रामचरित्र की कथा करने वाले नहीं कह पाते, इस्लाम वाले ये नहीं कह पाते। ये तो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में, मगर ये नहीं कह पाते कि कण कण ईश्वर में। समझिएगा इसको, ईश्वर कण कण में है मगर कण कण ईश्वर नहीं। हमारे पौराणिक भाई कहते हैं धरती पर जितने हैं कंकर उतने हैं शंकर। धरती पर जितने हैं कंकर उतने हैं शंकर। अब हम क्या कहते हैं? हर कंकर में शंकर है, मगर हर कंकर शंकर। बस इसी को समझना है। हर कंकर में शंकर है, मगर हर कंकर शंकर नहीं है। शंकर यहाँ में परमात्मा का वनवाची नाम लिया। क्यों? क्योंकि शंकर चेतन है और कंकर जड़ है। अब समझ में आ रहे हैं? कार्यकार का सिद्धांत आदमी डॉक्टर साहब। वास्तव में जब एक विद्वान बोलता है तो दूसरे विद्वान के लिए मैटर बंद नहीं करता है।